अगर 12 बजे कोर्ट खुलेगी तो सवाल तो उठना लाजमी बनता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि बिहार सरकार कितनी उतावली है पप्पू यादव को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जब ये ख़त्म होंगे ना तब जाके आरजेडी और जीडीयू और बीजेपी की राजनीति चलेगी। लोग सवाल उठाना बंद करेंगे और जब भी कोई पूछेगा तो उनको वो याद दिलाया जाएगा कि अगर बेटा मुझसे ऑक्सीजन मांगा, मुझसे दवाई मांगा, तो तेरा भी पप्पू यादव कर दूंगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को आज हफ्ते भर होने जा रहा है। ऐसे में उनके समर्थक व उनके कार्यकर्ता लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे जी मौजूद है, जो कि मुंबई से पटना उनकी रिहाई को लेकर, उनकी मांग को लेकर पटना पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर, किस तरह की साजिश की बात हो रही है। सबसे पहले ये बताइए, आपको जेल जाना है क्या? जेल कौन जाना चाहता है? काहे अभी आप सवाल पूछेंगे सरकार से तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा? पप्पू यादव गए हैं ना, आपके सामने घसीट के लेके गया है उनको। बाकी छोड़ दीजिए, अभी ट्विटर पे 2 दिन पहले दिल्ली में बैनर लगा था, पोस्टर, कि मेरे बच्चों का वैक्सीन कहाँ चला गया। 25 FIR हुई है ना, तो जेल जाना चाहते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय? लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे वो। भैया मैं कुछ भी हो, सवाल पूछा गया था। कोविड वार्ड में घुस रहे थे वो। तो क्यों नहीं जाएगा आदमी की सरकार, क्यों नहीं चली जाती? किसका काम है ये? कोविड वार्ड में जाके वहाँ के मरीजों की हालत का जायज़ा कौन लेगा? स्वास्थ्य मंत्री को लेना चाहिए आधिकारिक तौर पर। गया क्या स्वास्थ्य मंत्री? वो अपने घर में बैठ के मेहरारू के हाथ का पूड़ी खा रहा है। आप चाह रहे हैं कि मंगल पांडे खुद पहुंचे वहाँ पे? काहे नहीं पहुंचेगा? अगर नहीं हैसियत है, नहीं औकात है पद संभालने की, तो दूसरे को दे दो यार, जो कर सकता है। अब पद पे भी रहोगे और मरीजों को भी नहीं देखोगे, ऑक्सीजन भी नहीं दोगे, दवाई भी नहीं दोगे, और जो दे रहा है उसको गिरफ्तार कर लोगे। ये कैसा स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का? हमारे यहाँ होते ना तो जूते की माला पहुँचा दिए होते 2 दिन पहले ही। अगर हमारा स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग ना बम्बू करके रखते हैं, जो कुर्सी पे बैठता है ना उसके नीचे दिया लगा के बैठते हैं कि भैया तुम अगर काम नहीं करोगे तो एकदम पिछवाड़ा सूझा देंगे, लाल कर देंगे। तो ये बिहार की जनता की नाकामी है। ऐसी सरकार चुनी है रद्दी, तो क्या कर लेगी? तो हमें पता है कि लाशें ही गिरेंगी, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। बिहार के जनता की नाकामी से क्या मतलब है आपका? अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ की जेडीयू बीजेपी सरकार किसने चुनी है? जनता ने। तो जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो रोज़ चिल्लाते हैं कि यार ये बीजेपी वाले आपकी लाशें गिराएंगे, उसके बाद भी आप जाके कमल का बटन दबाएंगे, और घर में कोई मरेगा तो आप हमसे ही पूछोगे कि विनय भाई आवाज़ उठाओ। हम तो समझा रहे हैं, सामने खड्डा है, मत जाओ, गिर जाओगे बाबू। लेकिन फिर भी जाके जब गिरोगे, हाथ पर तुड़ाओगे, तब बोलोगे नहीं विनय भाई सही कह रहे थे। तो ये आपने ठेका ले रखा है क्या कि सबका समर्थन लेने का, जो भी सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं उनका समर्थन लेने का हमेशा देखते हैं, आप सामने आ जाते हैं और विरोध करते हैं? जहाँ गलत होता है वहाँ विनय दुबे आपको मिलेगा। उसका कारण है, मेरी 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी। कल को जब देश बड़ी होंगी, वो भी बिहार आएंगी किसी काम से, अपने व्यापार से, चाहे रिलेशन में किसी से मिलने के लिए, तो उसको ये सब माहौल ना दिखे कि यार ये हिंदू है, ये मुसलमान है, यहाँ मर्डर हो रहा है, यहाँ रेप हो रहा है। ये चीज़ नहीं चाहिए। ये कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है, पुलिस की होती है। मेरा उनको पेंच टाइट करने का कारण ये है कि कल को मेरे बच्चे, आपके बच्चे, कल को आपके बच्चे मुंबई और पता चला किसी ने गोली मार दिया, आपको अच्छा लगेगा? मेरी बेटी अगर बिहार आए, उसका बलात्कार हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए आज से अगर हम इसको टाइट नहीं करेंगे तो आने वाला समय भयंकर होगा। आप देख लीजिए ना, जिस समय क्राइम आप कहते थे जंगल राज है, आज चलती हैं क्या गोलियाँ यहाँ पे? यहाँ बम चलते हैं बिहार के पटना में? कभी आज लास्ट 10 साल से सुना है आपने यहाँ पे बम चला है? सुधार हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से कोरोना के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, ये भी तो मर्डर ही है ना। अब इसके खिलाफ अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमें क्या पड़े, हम भी बैठते हैं घर पे जाके। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है तो चला जाता हूँ मेरे भाई। कहीं ना कहीं आपका निजी फ़ायदा तो नहीं ना इसमें? निजी फ़ायदा एकदम है। मेरे बच्चियों को भविष्य में अच्छा माहौल मिलेगा। इससे इससे बेहतर एक बाप के लिए क्या हो सकता है? एक बाप का यही ड्रीम होता है ना, मैं अपने बच्चों को अच्छी सी ज़िंदगी दे सकूं, खुशियां दे सकूं। अगर भविष्य में ये कचरा जो देश का भारतीय जनता पार्टी नाम का जो कचरा है, अगर इसको साफ़ कर देता हूँ, हिंदू मुसलमान की नफ़रत ख़त्म हो जाती है, भाई एकता भाईचारा अच्छा हो जाता है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती है, अस्पताल व्यवस्था अच्छी हो जाती है, तो एक बाप के लिए गर्व की बात है कि उसकी बेटियाँ अच्छी ज़िंदगी जिएंगी। मुंबई से हवाई जहाज़ में आप पटना पहुंचते हैं, पटना में एक 5 स्टार होटल में आप ठहरे हुए हैं। ये सब खर्चा कौन करता है? क्या पप्पू यादव आपको समर्थन कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए खर्चा करने की बात है, इतना तो सक्षम हूँ मैं। और ये आज से नहीं है, 2000 जब मैं सामाजिक जीवन में नहीं था तब भी सैकड़ों फ्लाइटें ले चुका हूँ। तो व्यक्तिगत जीवन मैं सक्षम हूँ। मैं
किसी की तरह सामने जाके हाथ नहीं फैलाता कि मुझे आप दे दो तब मैं आऊँगा आपकी मदद करने। आज तक चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई भी भारत में एक ऐसा बंदा दिखा दीजिए जो बोल दिया हो कि मैंने विनय दुबे की टिकट कराई है, मैंने विनय दुबे को खाना खिलाया है। भाई मैं सक्षम हूँ, अपने पैसे पे जाता हूँ, इसी के लिए इतनी बेबाकी से बोल पाता हूँ। नहीं तो गुलामी होता ना, मैं आज वहाँ दरभंगा, अगर मुझे पप्पू यादव ने टिकट दे के बुलाया होता और अगर खाना खिलाया होता तो मुझे वहीं बंधक बना के बैठता कि तुम मेरे लिए आए हो साले, तुम होटल में सोओगे, चलो वहाँ आंदोलन करो, वहाँ धरना करो, यही कराएगा ना। अगर मैं किसी को बुलाऊंगा तो मैं तो यही कराऊंगा। अगर मैं जेल में हूँ, अगर किसी को बुला रहा हूँ पैसा देके कि भैया तुम आओ मेरे लिए आवाज़ उठाओ, तो उसको तो कुत्ता बना के रखूँगा मैं। आज इसी के लिए एकदम बेबाकी से स्वतंत्र होकर मैं अपनी बात रख पाता हूँ, क्योंकि किसी का आज तक 1 रुपया किसी का ना खाया है ना किसी का चाय पिया है। अगर मैंने चाय भी पी है तो अपने पैसे की पी है। क्या लग रहा है ये मामला कहाँ तक जाएगा? अभी तक केस को लेकर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, उनकी रिहाई को लेकर कुछ भी साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए केस कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये सब लीगल मामला है, कोर्ट के अंदर है, तो इस पर कोई भी टिप्पणी आप, मैं या कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जुडिशरी से जुड़ा मामला है। लेकिन जो चीज़ दिख के आ रही है ना, वो ये दिख के आ रही है कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे, वहाँ देखते थे कि बिहार के लोगों को डंडे डंडे मारा जाता था वहाँ के जनता के द्वारा, मराठी लोगों के द्वारा, गुजरातियों के द्वारा गुजरात में पीटे गए। आज मुझे यहाँ पे पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि आखिर ये कि मार क्यों खाते हैं। क्यों खाते हैं? सबसे बड़ी कारण यह है कि आपके मुंह में ज़बान ही नहीं है। बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि बेजुबान हैं आप लोग। आप लोगों के पेट में निवाला नहीं है, लेकिन आप खाना नहीं मांग पा रहे हो अपने सरकार से। आप लोगों के घर में बाप आपका ऑक्सीजन के लिए मर रहा है, लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री से या किसी से सवाल, अपने विधायक से सवाल नहीं पूछ सकते। आप लोगों की हैसियत नहीं है कि सवाल विधायक से पूछ लिया जाए। हम लोग ना वहाँ के विधायकों का कॉलर पकड़ के मारते हैं अगर हमारा गटर में से पानी बाहर आता है। इसी के लिए मुंबई आज इस तरह से और बिहार इस तरह की हालत है। और बिहार को देख के मुझे आज़ादी की लड़ाई याद आने लग गई। जब भारत आए थे 3000 सैनिक लेके 1700 में, उस समय जब आए थे तो एक छोटा सा इलाका उन्होंने जीता था अंग्रेज़ों ने, और एक बाकायदा विजय रैली निकाली थी। वो विजय रैली जब निकाल रहे थे तो उसके आसपास सड़क के किनारे जो लोग खड़े थे ना, वो तालियां बजा रहे थे, तालियां उनकी विजय रैली में। वो जो ताली बजाने वाले थे ना, वो भारतीय थे। अगर वो ताली बजाए की जगह वो एक एक ईंटा अगर उन 3000 लोगों को मार दिया होता ना, तो भारत जो है 1700 में ही आज़ाद हो गया होता। वो जो ताली बजाने की जो हमारी बोलते हैं ना कि हमारी जो नीति है, उसी के कारण है कि आज हम लोग हर गिरफ्तारी पे ताली बजाते हैं। आज पप्पू यादव गिरफ्तार है तो जेडीयू जश्न मना रहा है, आरजेडी जश्न मना रहा है, बहुत सारे विरोधी जश्न मना रहे हैं। विनय दुबे गिरफ्तार होता है तो बीजेपी वाले जश्न मनाते, ताली बजाते हैं। यही ताली बजाने की वजह से हमें गुलामी मिली है। और ये सबसे बड़ा बिहार के खास तौर पे युवाओं का फेलियर है। यहाँ से कन्हैया कुमार जैसे लोग गए यार, जिसको पूरा एशिया, पूरा विश्व मानता है कि 1 नंबर प्रवक्ता है। आज इस तरह की भूमि है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पप्पू यादव को अगर पत्र लिखना पड़ रहा है अपने खुद के इलाज के लिए, तो आप लोग खुद युवा हैं, आप खुद पूछिए ना आप किस जगह स्टैंड करते हैं। मुझे 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर ये चीज़ का एहसास हो गया कि आदमी अब अकेला पड़ रहा है, इसको मदद करना चाहिए। क्या नहीं किया पप्पू यादव ने? बारिश के बाढ़ के पानी में आप लोगों की मदद की, राशन बांटा, खाना बांटा, 500 रुपया बांटा जब मज़दूर आ रहे थे, ऑक्सीजन बांटा। गिरफ्तारी होने के बाद अभी भी देखिए नीचे लंगर चालू है उस आदमी का। उसकी पत्नी खुद आके मीडिया में रो के गई है कि मेरे पति की हत्या हो सकती है। उनका लड़का आके मीडिया में रो के गया है कि मेरे पिताजी को मार देंगे। एक आदमी आखिर किस हद तक जाएगा? और उसके बाद भी मैं देखता हूँ कमेंट कि अगर पप्पू यादव को रत्ती भर कुछ खराब हुआ तो बिहार में डंका बजा दिया जाएगा। अरे कब बजाओगे? जब मर जाएगा। जिंदा है उसको बचा ही नहीं पा रहे हो, मरने के बाद क्या उखाड़ लोगे? तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा है मेरे अंदर यहाँ के लोगों के लिए कि एटलीस्ट आवाज़ उठाना सीखिए। उसका वो भी चाहता, 5 बार का संवैधानिक पद पे रहा है, सांसद रहा है, विधायक रहा है, वो आराम से दिल्ली आवास है सरकारी, उसके पास गनर हैं, वो आराम से घर पे कोरोना में जैसे सब विधायक सांसद घर में बैठे वो भी बैठ सकता था। क्यों मर रहा है? वो जान दे रहा है। और जिसके लिए जान दिया मधेपुरा में 4थे नंबर पे चुनाव में, अब क्या लोगे उससे? तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है बिहार का। और वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी भी जितने लोग सोए हैं आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, मत आइए रस्तों पे आओगे डंडे खाओगे पुलिस के, लॉकडाउन है। कम से कम जहाँ हो वहीं से तो आवाज़ उठाओ यार। कब तक पटना में रहेंगे आप? जब तक पप्पू भाई बाहर नहीं आ जाते हैं। अब हम आए हैं तो उनको लेके ही जाएंगे, और निकाल कर ही जाएंगे, एकदम निकाल के ले जाएंगे। अगर सरकार इसमें थोड़ी सी भी मस्ती करेगी, हम लोगों ने अभी पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी घी निकालना होता है
तो अगर घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ा नहीं करते हैं, हम लोग पूरा डब्बा ही गरमा देते हैं और आराम से फिर पिघला हुआ घी निकाल के खा के फिर वापस जाते हैं। तो सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गरमाने पे मत लाइए हमको, नहीं तो इतना गर्म हो जाएगा ना बिहार कि आपके घी सड़कों पे बहेगी और पप्पू यादव अपने घर में बैठा होगा दिल्ली में। सरकार अगर आप पे कुछ प्रक्रिया करते हैं, आपको अगर कुछ जेल में भेज देते हैं, तो आप इतना वायलेंस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार आपके ऊपर भी उंगली उठा सकती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा अगर उनकी औकात है तो उठा के डाल दे रासुका में मुझे। ये छोटे मोटे मामले में मत डालो यार, 22 केसेस हैं, मेरे ऊपर क्या केस नहीं है। देश का जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन है? उसके इलेक्शन में पैसा लगाने वाला कौन है? गौतम अडानी। जब गौतम अडानी को मैंने नहीं छोड़ा, गुजरात में उसके कंपनी में घुस के उसकी मारी है, उसने 5 करोड़ रुपए की मानहानि का भी केस कोर्ट चल रहा है, उससे बड़ा है क्या कोई? योगी जी का सबसे बड़ा दुश्मन, योगी जी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा दुश्मन डॉक्टर कफील खान, रासुका लगा के जेल में डाल दिए थे, कुर्सी के नीचे से खींच के लाया, क्या उखाड़ लिया मेरा। और केस ये सब ना हम लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। आज पूरे देश के अंदर 22 मामले हैं, बिहार में एक और हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कुछ लगाना है तो मैं नीतीश जी को बोलना चाहता हूँ, अगर सही में आप मुख्यमंत्री हो और आपकी हैसियत है तो लगाइए रासुका और उठा के जेल में डालिए, नहीं महीने भर में बाहर आ गया तो भूलिएगा। खुद पे आपको इतना भरोसा है कि पप्पू यादव रिहा हो सकते हैं? मुझे अपने संविधान पे विश्वास है, क्योंकि कहीं पर भी आप जाइए जज के सामने आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप एफआईआर तो कोई भी कल को चला जाएगा, बोल देगा विनय दुबे मेरा बलात्कार किया है, लेकिन वो बलात्कार के समय में कहाँ था, मेरी क्या स्थिति थी, उसको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। तो संविधान के तहत ही तो उनको अंदर किया गया है, उनको जेल में किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप संविधान पे भी उंगली उठा रहे हैं। भैया संविधान का एक प्रक्रिया है। आप सोचिए, रविवार छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन रात को 12:30 बजे कोर्ट खुल जाता है। आप बताइए ना, बिहार में कभी आपको याद है क्या कि किसी नेता के लिए कोर्ट खुली हो रात में 12 बजे? सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल साहब ने खुलवाया था एक बार रात को 12 बजे, बट किसी भी नेता के लिए इतना क्या अर्जेंट था कि आपको 14 दिन जेल भेजने के लिए रात को 12 बजे खोलना पड़ा? अब अगले दिन जैसे नॉर्मल होता है 11, आप अपराधी आज गिरफ्तार हुआ है शाम में, तो अगले दिन आप कभी भी 24 घंटा होता है आपके पास। लेकिन पप्पू यादव केस में इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रात को 12:30 बजे खोल दिया गया? वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। ऑफिस 5 बजे बंद हो जाती है कोर्टें, अगर 12 बजे कोर्ट खुलेगी तो सवाल तो उठना लाजमी बनता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि बिहार सरकार कितनी उतावली है पप्पू यादव को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब ये ख़त्म होंगे ना तब जाके आरजेडी और जीडीयू और बीजेपी की राजनीति चलेगी, लोग सवाल उठाना बंद करेंगे। और जब भी कोई पूछेगा तो उनको याद दिलाया जाएगा कि अगर बेटा मुझसे ऑक्सीजन मांगा, मुझसे दवाई मांगा तो तेरा भी पप्पू यादव कर दूंगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जुबान लाओ यार, भगवान ने अच्छा खासा जुबान दी है, क्यों डरते हो? मर जाओगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है क्या? मर जाओगे, वैसे भी तो कोरोना में मर ही रहे ना। आप चलो बहुत बचा के रह रहे हो, बहुत सिंपल से रह रहे हो, कोरोना हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, मर गए, क्या मिला इस ज़िंदगी का आपको? नहीं, चलो कोरोना से मिल के बहुत अच्छे खासे हो, बचे हुए हो, मास्क सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, पीछे से ट्रक ने उड़ा दिया, चिथड़े उड़ गए, मर गए। मरना तो सबको है ना मेरे भाई, तो कम से कम शेरों के जैसे जी के जाओ। कल को आपके घर वाले बोले कि मेरा बच्चा शेर था, कल को मरा है तो जनता के लिए मरा। हम लोग जेल जाते हैं ना तो हमारे परिवार को गर्व होता है कि हमारा लड़का बच्चा ना कहीं मोटरसाइकिल चोरी में नहीं गया, किसी लड़की को चिमटी काटने के लिए नहीं गया है। और नीतीश कुमार का कुर्ता फाड़ा था बिहार में जाके, तब उसको जेल में डाला गया। उत्तर प्रदेश में योगी जी का धोती फाड़ा था, तब उसको जेल में डाला गया। तो इस तरह के एक अपने आप में गर्व महसूस करिए, हम उस स्वतंत्र भारत का हिस्सा हैं जहाँ पे आहुतियाँ दी गई हैं, जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अगर इस भारत में भी आप डर के रह रहे हो ना तो भारत छोड़ दो यार, तुम्हारे जैसे कायरों के लिए भारत नहीं है। भारत हमेशा वीरों का रहा है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे जी। साफ तौर पर इन्होंने बिहार के युवाओं को संदेश भेजा है कि जल्द वो सामने आए और पप्पू यादव के समर्थन में सड़क पर उतरे, और यदि सरकार पप्पू यादव की जल्द से जल्द सकुशल रिहाई नहीं करती है तो ये इनकी प्रोटेस्ट और भी उग्र होगी और सरकार पे लगातार ये सवाल उठाते रहेंगे। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।